ज्ञानोदय डीएड संस्थान के सभी छात्रों को डॉक्टर दिनेश तिवारी का नमस्कार। आज हम योग के चतुर्थ चरण प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चरण यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम की संस्कृत में परिभाषा दी गई है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। इसका अर्थ है कि आसन सिद्ध होने के बाद श्वास और श्वास मतलब श्वास लेना, प्रश्वास मतलब छोड़ना, श्वास एवं प्रश्वास की गति को रोकना, नियंत्रण में करना, संतुलित करना प्राणायाम कहलाता है। तो कुल मिलाकर प्राणायाम करने से हम अपने श्वास को संतुलित कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम के कई भेद हैं, अलग अलग तरह का, जैसे आसन बताए गए हैं वैसे ही अलग अलग तरह के बहुत सारे प्राणायाम हैं। और प्राणायाम के अभ्यास से साधक में धीरे धीरे ध्यान करने की, प्रत्याहार करने की, धारणा करने की योग्यता आ जाती है। तो प्राणायाम जो करने का तरीका है, मुख्य रूप से प्राण अर्थात श्वास को लेना, रोकना एवं छोड़ना। श्वास को लेना, श्वास को अंदर रोकना जिसे कुंभक कहते हैं, और श्वास को छोड़ना पूरक, कुंभक, रेचक, तीनों क्रिया जो है इनके द्वारा हम श्वास की गति पर नियंत्रण करते हैं। अधिकतर अशांत मन के समय हमारी श्वास जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, उथल पुथल युक्त हो जाती है। तो जब श्वास आपकी नियंत्रित है, संतुलित है, इसका मतलब आपका मन शांत है। तो पहला जो हम यम के 5 चरण पूरे करते हैं, नियम के 5 चरण पूरे करते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, एक प्रकार से व्यायाम हो जाता है पूरा। तो ऐसे व्यायाम करने के बाद जब हमारी श्वास की गति एक प्रकार से अनियमित हो जाती है तो उसको संतुलित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति से कितने ही तरह के प्राणायाम है जिसको अलग पूरे चैप्टर में समझाया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्राणायाम की विधि भी बताई थी। जैसे गौतम बुद्ध ने विपश्यना विधि बताई, जिसमें हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, श्वास कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। तो श्वास की गति को संतुलित करना, उस पर ध्यान को एकाग्र करना प्राणायाम कहलाता है। श्वास लें, उसको अपने फेफड़ों को पूर्ण रूप से फुलाएं, फिर श्वास को रोकें, फिर छोड़ें। तो इस प्रकार से आसन करने के बाद प्राणायाम से हम श्वास को संतुलित करते हैं, और संतुलित होने के बाद मन हमारा शांत हो जाता है। और शांत मन दुनिया का सबसे एक प्रकार से ताकतवर हथियार है। जिसका मन शांत है वह पूर्ण रूप से विजयी है। अधिकतर अशांत मन वाले व्यक्ति क्रोधी, एक प्रकार से भय से गिरे हुए, ईर्ष्या से गिरे हुए देखे जाते हैं। जब आपका मन शांत होता है तब आप, जैसे पानी में अपनी परछाई दिखती है शांत पानी में, उसी प्रकार हम शांत मन के अंदर अपने स्वयं के विचारों को आराम से देख सकते हैं कि हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम अलग हैं, विचार अलग हैं, हम अलग हैं, मन अलग है, ठीक है, हम अलग हैं और श्वास जो है वो अलग है। कुल मिला के हम अपने आप को शरीर से अलग समझने लगते हैं। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको इस प्रकार से पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी आपकी व आपके शरीर की, ठीक है। तो आज हमने योग का चौथा चरण पढ़ा, प्राणायाम। प्राणायाम आप करें, परीक्षा में प्रश्न है, इस प्रश्न को तैयार करें। आगे हम अगला 5वां चरण पढ़ेंगे, प्रत्याहार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।